गांव के एक कोने पर एक पुराना कच्चा मकान था। दीवारें बारिश से घुस चुकी थीं, छत पर लकड़ियां और खजूर के पत्तों की चटाइयां रखी थीं जो हर बारिश में टपकती थीं। ये मकान अपनी बोसीदा हालत के बावजूद एक औरत की जिंदगी का सहारा था। ये औरत बीबी जीनत थी। 70 के करीब थी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में बरसों के दुख। वो बेवा थी और शौहर के मरने के बाद जिंदगी की सारी सख्तियां इस पर टूट पड़ी थीं। बीबी जीनत की जिंदगी की सबसे बड़ी आस इसका भतीजा अली था। अली बचपन ही से इसके पास पला था। उसके वालिदैन शहर मजदूरी करने गए तो इसे खाला के हवाले कर गए। खाला ने इसे अपने बेटे की तरह पाला, अपनी रोटी का नवाला तोड़कर इसे खिलाया, सर्द रातों में अपना कंबल इस पर डाल दिया। अब अली जवान हो चुका था, लंबा कद, सादा सालिबास, मेहनत से काली हुई हथेलियां और आंखों में खुलूस की रोशनी। अली खेतों में मजदूरी करता, मवेशी पालता और दिन रात अपनी खाला की खिदमत करता। अली का बचपन बड़ा सादा गुजरा। जब गांव के बच्चे नए कपड़ों में खेलने जाते, अली पुराने कपड़ों में अपनी खाला के साथ खेत में बैल बांधने जाता। वो अक्सर भूखा सोता मगर खाला को कभी भूखा ना सोने देता। खाला अक्सर कहती, बेटा अली, अगर तो ना होता तो मैं कब की मर जाती, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अली मुस्करा कर जवाब देता, खाला आप ही ने तो मुझे माँ की तरह पाला है, अगर मैं आपकी खिदमत ना करूँ तो फिर किसके काम आऊँ। ये सुनकर खाला की आंखें नम हो जाती और वो दिल ही दिल में अली की लंबी उम्र की दुआ करती। गांव में सर्दियां शिद्दत पकड़ चुकी थीं। हुआ में ऐसी ठंडक थी कि सांस भी धुएं की तरह नजर आती। गांव के अक्सर घरों में आग जलाई जाती ताकि लोग हाथ ताप सके, मगर बीबी जीनत के कच्चे मकान में ना लकड़ियां थीं और न कोयला। इस रात अली खेत से थका हारा वापस आया तो देखा कि खाला खांसी में हाँफ रही थी। उनके जिस्म पर कपकपी तारी थी। अली के दिल पर चोट लगी। खाला, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, अली ने फिक्रमंदी से कहा। बीबी जीनत ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा बुढ़ापा है, बीमारी तो साथ लेकर आती है, फिक्र ना कर, ठीक हो जाऊंगी। मगर अली ने उनकी हालत देख ली थी, माथा ताप रहा था, होंठ खुश्क थे। वो घबरा गया और दौड़ कर गांव के हकीम के पास पहुंचा। हकीम ने नुस्खा लिखते हुए कहा, बेटा दवाई है मगर पैसे देने होंगे, बगैर पैसों के दवा नहीं मिलती। अली ने जेब टटवली, वहां कुछ भी ना था। वो बेबस सा खड़ा रह गया। फिर अचानक अपने पुराने फटे जूते उतार कर हकीम के आगे रख दिए। उस्ताद जी, ये जूते ले लो मगर खाला को बचा लो। हकीम के दिल पर यह मंजर बिजली की तरह गिरा। इसने दवाई दी और कहा, बेटा तो बड़ा नेक है, अल्लाह तुझे खाला की खिदमत का सिला जरूर देगा। अली दवाई लेकर तेज कदमों से घर आया, खाला को दवाई पिलाई और उसके पास बैठ गया। वो रात गांव की सबसे ठंडी रात थी। बाहर हवाएं जोरों से चल रही थीं, दरख्तों के पत्ते सिसकियां भर रहे थे। अली ने खाला को अपनी इकलौती पुरानी चादर उड़ा दी और खुद बगैर चादर के सर्दी में बैठ गया। इसके दांत बजने लगे मगर इसने परवाह न की। खाला ने नीम जागते हुए कहा, बेटा सो जा, तो दिन भर मेहनत करता है, थक गया होगा। अली ने नरमी से जवाब दिया, खाला मेरी नींद अब के आराम के बगैर मुमकिन नहीं, जब तक अब ठीक नहीं होती मुझे सुकून कैसे मिलेगा। रात भर अली पानी पिलाता रहा, माथा ठंडे पानी से साफ करता रहा, कभी खाला के पांव सहलाता, कभी दुआएं पढ़कर दम करता। रात की तारीकी गुजर रही थी मगर अली की जागती आंखें अपनी खाला की जिंदगी के चराग की हिफाजत कर रही थीं। रात अपनी पूरी सख्ती के साथ गुजरी। अली ने एक पलक तक न झपकी। सर्दी के बावजूद वो जागता रहा, कभी खाला के माथे पर ठंडा कपड़ा रखता, कभी पानी पिलाता, कभी कंबल दुरुस्त करता। सुबह का सूरज निकला तो कच्चे मकान की दरारों से रोशनी अंदर आने लगी। मुर्ग अजान फजर के बाद बांग दे रहे थे। इस वक्त अली खाला के सरहाने टे लगाए नीम बेहोश बैठा था। बीबी जीनत ने आहिस्ता से आंखें खोली। बुखार कुछ कम हो गया था लेकिन कमजोरी अब भी बाकी थी। उन्होंने अली को देखा जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा थकन से पीला पड़ चुका था। बीबी जीनत की आंखों से आंसू निकल आए। वो कमजोर आवाज में बोले, बेटा अल्लाह तुझसे राजी हो, तूने अपनी नींद अपना सुकून मेरे लिए कुर्बान कर दिया, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। अली ने खाला के हाथ चूम लिए और बोला, खाला ये सब मेरा फर्ज है, अब मेरी माँ जैसी है, अगर मैं अपनी माँ के लिए ना जागूं तो फिर किसके लिए जागूंगा। ये सुनते ही बीबी जीनत का दिल सुकून से भर गया। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह मेरे इस बेटे को अपनी रहमतों में ढांप ले। खाला की सेहत बेहतर हुई तो ये बात गांव में फैल गई कि अली ने किस तरह पूरी रात सर्दी में जाग कर उनकी खिदमत की। पड़ोसी औरतें बीबी जीनत के पास आईं और कहने लगें, बीबी तुम बड़ी खुश नसीब हो, आजकल के जमाने में औलाद भी वालिदैन को भूल जाती है, मगर तुम्हारा भतीजा तो अपनी जान तक तुम पर कुर्बान करने को तैयार है। बीबी जीनत की आंखों में फखर और मोहब्बत झलकने लगी। वो बोले, हाँ बहनों, मेरा अली मेरा सहारा है, अल्लाह हर घर में ऐसा फर्माबरदार बच्चा दे। उधर गांव के मर्द जब अली को देखते तो मोहब्बत से कंधे पर हाथ रखते और कहते, शाबाश बेटा, तूने सबको दुखा दिया कि असल खिदमत और असल मर्दांगी क्या है। अली बस मुस्करा देता और कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन हकीकत ये थी कि गांव के नौजवानों पर अली की कुर्बानी का गहरा असर हुआ। कुछ ने अपने
वालिदैन की खिदमत शुरू कर दी, कुछ ने रिश्तेदारों के दुख दर्द में हाथ बांटना शुरू किया। यूं अली एक जिंदा मिसाल बन गया। चंद दिन बाद खाला की तबीयत कुछ संभल गई, मगर गांव के हालात वैसे ही मुश्किल थे। सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी और लकड़ियां कोयला खरीदने के पैसे नहीं थे। एक रात अली खेत से वापस आया तो देखा कि खाला फिर कपकपा रही है। इसके पास सिर्फ एक पुरानी चादर थी जो वो पहले ही खाला पर डाल चुका था। वो बाहर गया और गांव के चौक में खड़े होकर सोचने लगा, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं खाला के लिए गर्म लिहाफ और दवाई खरीद सकता। इसी दौरान एक पड़ोसी ने कहा, अली कल शहर में एक काफिला जा रहा है, मजदूरी मिल सकती है, अगर चाहो तो हमारे साथ चलना। अली का दिल चाहा कि फौरन मान जाए, लेकिन खाला की हालत देखकर रुक गया। इसने कहा, मैं जाकर मजदूरी करूंगा तो खाला को अकेला कौन संभालेगा? अगर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तो यूं अली ने बड़ी कमाई का मौका गंवा दिया, मगर खाला को अकेला ना छोड़ा। चंद दिन गुजरे तो अनाज खत्म हो गया, घर में आटा ना रहा। खाला परेशान थी कि अब खाएंगे क्या। अली दिन भर खेत में मेहनत करता, मगर उजरत अक्सर अनाज की बजाय वादों में मलती। इसने कई दिन रोटी कम खाई ताकि खाला को भूखा ना रहना पड़े। एक दिन खाला ने नोट किया कि अली प्लेट में से रोटी का बड़ा टुकड़ा अपने लिए रखने की बजाय उन्हें दे रहा है। वो बोले, बेटा तो भूखा क्यों रहता है? अली ने मुस्करा कर कहा, मुझे भूख नहीं लगती, बस अब खाले में खुश हूं। लेकिन खाला ने इसकी आंखों में देखी हुई कमजोरी को पहचान लिया। वो रोते हुए बोले, बेटा तो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। अली ने उनके आंसू पोंछे और कहा, खाला अगर आप पेट भर कर खा लें तो यही मेरा सुकून है। ये सुनकर खाला की आंखें दुआ से भर गईं। सर्दी अपनी आखिरी शिद्दत पर थी। एक रात खाला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और बुखार ने पूरे जिस्म को जकड़ लिया था। अली घबरा गया। वो तेज कदमों से शहर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, बेटा दवा मिल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है। अगर दवा फौरन ना मिली तो देर हो सकती है। अली के पास पैसे कहाँ थे? इसने अपनी पुरानी कमीज के दामन में से एक छोटा सा कपड़ा फाड़कर कहा, डॉक्टर साहिब ये कपड़ा बीच कर भी दवा ले आऊंगा। मगर खाला को कुछ ना हो। डॉक्टर उसकी हालत देखकर मुतासिर हुआ और दवा मुफ्त में दे दी। अली रात भर दवा पिलाने और तीमारदारी में लगा रहा। सर्दी की शिद्दत में इसने अपना सारा सुकून कुर्बान कर दिया। इसी रात गांव के कुछ नौजवान अली को देखने आए। वो दरवाजे पर खड़े होकर हैरान थे। एक बोला, हम अपनी रातें खेल कूद में ज़ाय करते हैं और ये लड़का अपनी नींदें कुर्बान करके खाला की खिदमत कर रहा है। दूसरा नौजवान कहने लगा, असल मर्दांगी यही है, यही मोहब्बत है। चंद दिन बाद खाला की तबीयत बेहतर हो गई। वो बिस्तर से उठूं और रोते हुए अली को दुआ दी, बेटा मैंने दुनिया में बहुत दुख देखे, मगर तेरी खिदमत ने मुझे खुश नसीब बना दिया। अल्लाह तुझे अपनी खास रहमत में रखे। ये बात गांव भर में फैल गई। लोग अली को देखकर फखर से कहते, ये वो लड़का है जिसने अपनी खाला के लिए अपनी खुशियाँ, अपनी नींद और अपना पेट तक कुर्बान कर दिया। पड़ोसी अपने बच्चों से कहते, अली की तरह खिदमत गुजार बनू, बड़ों की इज्जत करो, यही असल नेकी है। अली के दिल में फखर नहीं था। वो बस इतना कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन हकीकत ये थी कि अली एक जिंदा मिसाल बन गया। इसकी कुर्बानी ने पूरे गांव के दिन बदल दिए। वक्त गुजरता गया। अली अब 20 बरस का नौजवान हो चुका था। लंबा कद, मेहनत से काली पड़ी हुई हथेलियां, मगर आंखों में खुलूस और एतमाद की रोशनी। गांव के बड़े बूढ़े जब अली को देखते तो कहते, ये लड़का सच्चा मर्द है, इसकी मिसाल पूरे इलाके में नहीं है। खाला भी फखर से दुआएं देती, अल्लाह मेरा बेटा हमेशा सुरखरू रहे। अब गांव वाले अली के लिए रिश्ते की बात करने लगे। एक पड़ोसी ने कहा, बीबी जीनत, अली अब जवान हो गया है, इसकी शादी कर दो, घर में बहू आएगी तो तुम्हारे लिए भी सहारा बनेगी। बीबी जीनत ने अली से बात की। अली ने मुस्करा कर कहा, खाला शादी के बारे में सोचने के लिए वक्त है, फिलहाल मेरा फर्ज अब की खिदमत है। इसी दौरान गांव पर एक और मुश्किल आई। बारिशें वक्त पर ना हुई और खेत सूख गए, गल्ला कम हो गया, मजदूरी न मिलती थी। कई घर फाकों तक पहुंच गए। अली दिन रात मेहनत करता, दूसरों के खेतों में काम करता ताकि खाला के लिए अनाज का इंतजाम कर सके, मगर कभी कभी ऐसा होता कि खुद भूखा रहता और खाला को खुला देता। एक दिन खाला ने देखा कि अली ने प्लेट में से अपनी रोटी छुपाकर बाहर फेंक दी। वो समझ गईं कि अली भूखा रहता है। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा ये क्या कर रहा है? तूने खुद को भूखा रख कर मुझे खिलाया है। अली ने मुस्करा कर कहा, खाला अब की भूख मेरा सुकून छीन लेती है, अगर आप पेट भर कर खा लें तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। खाला ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे इस बेटे को कभी महरूम न करना। एक दिन गांव के रईस ने अली को बुलाया। इसने कहा, अली तो नेक और खिदमत गुजार है, या मेरे साथ शहर चल, वहां मजदूरी ज्यादा मिलेगी, पैसे कमाकर अपनी खाला का सहारा बन। ये सुनकर अली के दिल में ख्याल आया कि वाकई अगर वो शहर जाए तो पैसा कमाकर खाला को आसान जिंदगी दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सोचा, अगर मैं शहर चला गया और खाला अकेली रह गई तो उनका क्या होगा? रात को अगर बुखार चढ़ गया तो कौन पानी पिलाएगा?
ये सोचकर इसने रईस से कहा, मैं अपनी खाला को अकेला छोड़कर शहर नहीं जा सकता। रईस हैरान रह गया, बोला, बेटा तेरी कुर्बानी की कोई कीमत नहीं है, तो बड़ा इंसान है। चंद साल और गुजरे। अब अली की उम्र 25 के करीब थी। खाला की सेहत कमजोर हो गई थी। वो चाहती थीं कि अली के घर में बहू आए ताकि अली को सहारा मिले। खाला ने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि तो शादी कर ले, कल को मैं ना रही तो तेरा कौन सहारा होगा। अली ने नर्म लहजे में कहा, खाला अब की जिंदगी ही मेरा सारा कुछ है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं शादी कर लूंगा, मगर एक शर्त है। खाला ने पूछा, क्या शर्त है बेटा? अली ने कहा, खाला ऐसी लड़की लानी है जो आपको अपनी माँ समझे, वरना मुझे शादी कबूल नहीं। खाला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद महीनों बाद अली की शादी गांव की नेक और सादा लड़की हिना से हो गई। हिना ने शादी के पहले दिन ही बीबी जीनत के कदम चूमे और कहा, अम्मा अब आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी खिदमत ऐसे करूंगी जैसे अपनी माँ की। बीबी जीनत की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, बेटी आज मुझे लगता है कि मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। अब घर में एक नई सुबह थी। अली और हिना मिलकर बीबी जीनत की खिदमत करने लगे। गांव वाले जब ये देखते तो कहते, ये घर मोहब्बत और कुर्बानी की जीती जागती मिसाल है। यूं अली की कुर्बानी सिर्फ खाला की खिदमत तक महदूद न रही, बल्कि इसने आने वाली नस्लों को भी इसार और मोहब्बत का सबक दे दिया। अली और हिना की शादी के बाद घर में एक नई रौनक आ गई। हिना खिदमत गुजार और नेक दिल थी और अली की खाला को अपनी माँ समझती और उनकी खिदमत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत जानती। बीबी जीनत अक्सर कहती, बेटी तो ने मेरे दिल को खुश कर दिया। मैं समझती हूँ कि अब मेरा बेटा अकेला नहीं रहा। गांव के लोग हैरान थे कि एक कच्चा मकान, गुर्बत और महरूमी के बावजूद ये घर सुकून और मोहब्बत की जीती जागती मिसाल बन गया है। चंद साल बाद अल्लाह ने अली और हिना को एक बेटा अता किया। बच्चे की पैदाइश पर बीबी जीनत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, ये तो मेरी दुआ का फल है। अली ने बेटे का नाम हमजा रखा। बीबी जीनत हमजा को गोद में लेकर कहती, बेटा तेरे बाप ने अपनी जवानी कुर्बान करके मेरा सहारा बनाया, तुम भी बड़े होकर अपने बाप की तरह खिदमत गुजार बनना। यूं एक नई नस्ल परवान चढ़ने लगी। वक्त गुजरता गया। अली मजीद जिम्मेदारियों में उलझ गया, मजदूरी, खेतों का काम, बीवी और बच्चों की ज़रूरियात, मगर उन सब के बावजूद वो खाला की खिदमत को कभी ना भूला। बीबी जीनत अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं, चलना फिरना मुश्किल, आंखों की रोशनी धुंधली। अक्सर रात को अली के पास बैठकर कहती, बेटा मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, मगर तेरी खिदमत ने सब दुख मिटा दिए। अली रोते हुए जवाब देता, खाला ये सब आपकी दुआ का असर है, आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। एक रात बीबी जीनत की हालत अचानक बिगड़ गई, सांसें उखड़ने लगे। अली तड़प उठा, हिना भी घबरा गई। अली खाला के करीब बैठ गया। इसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाना। बीबी जीनत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा हर जान को मौत का जायका चखना है। मुझे सुकून है कि तूने मुझे माँ से बढ़कर इज्जत दी। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। ये कहकर उन्होंने कलमा पढ़ा और सुकून की नींद सो गईं। बीबी जीनत की मौत के बाद पूरा गांव अली के घर आया। सब कहने लगे, ये औरत खुश नसीब थी जिसको ऐसा खिदमत गुजार बेटा मिला, और ये नौजवान खुश नसीब है जिसने अपनी खाला की खिदमत करके जन्नत का रास्ता बना लिया। अली ने कब्र के किनारे खड़े होकर अपने बेटे हमजा से कहा, बेटा याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप और बड़ों की खिदमत है। अगर खिदमत करनी है तो दिल से करो, क्योंकि दुआओं से बढ़कर कोई दौलत नहीं। हमजा ने छोटी सी उम्र में बाप का हाथ थामकर कहा, अब्बा मैं भी आपकी तरह नेक और खिदमत गुजार बनूंगा। यम कुर्बानी और खिदमत की ये रोशनी नस्लों तक मुंतकिल होने लगी। नावल का सबक, बड़ों की खिदमत सब से बड़ी इबादत है। पैसा और दुनियादारी की आसाइशें खत्म हो जाती हैं, मगर खिदमत और दुआ हमेशा बाकी रहती है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि इसार और कुर्बानी से साबित होती है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में अमर होते हैं।